क्या आप भी गर्मियों में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं? मगर हाँ, तो चलिए हम आपके इस पहेली को सुलझाते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, और आपको भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ गर्मी के थपेड़ों से दूर आप मजे से छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ न ट्रैकिंग की कमी है न खूबसूरत नजारों की, सर्द मौसम है तो गरम गरम चाय भी सर्दी भगाने के लिए मौजूद है, तन कर खड़े पहाड़, कल कल बहता पानी और चिड़ियों की चहचहाहट से गुलजार इन जगहों पर सुंदरता कदम कदम पर बिखरी है। लेकिन ये कौन सी जगह है, चलिए हम बताते हैं आपको। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कुन्नूर। गर्मियों के मौसम में अगर ठंडी ठंडी बहती हवा, सर्द सा मौसम, हाथ में गर्म चाय, बड़ा वाला कप और सामने ऊंचे तने पहाड़ों का नजारा देखने को मिल जाए तो बस बात बन नहीं जम जाती है। और इस ख्वाब को हकीकत बना सकता है कुन्नूर, जहाँ ताजी हवा से लेकर स्वच्छ साफ वातावरण और मस्त खाने से लेकर सैर सपाटे की फुल व्यवस्था है। वैसे अगर दक्षिण में हिल स्टेशन का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में सिर्फ ऊटी ही घूमने के लिए लगता है, लेकिन ऊटी से करीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरती में लिपटा हुआ कुन्नूर आपको ऊटी से भी ज्यादा आनंद देने वाला है। ये तमिलनाडु में स्थित है। खूबसूरती भले ही कदम कदम पर बिखरी हो, लेकिन गंदगी और इंसानों की भीड़ आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 62,000 लोगों के घर बसे हुए हैं, बस इतने ही। कुन्नूर समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ खड़े होने का मौका पाने के लिए दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। हरी भरी वादियों और खूबसूरत वाटरफॉल, घने जंगल, बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के लिए मशहूर कुन्नूर में देखने लायक भी कई सारी जगहें हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स नोज, जो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। धुंध और कोहरे में लिपटी डॉल्फिन नोज की खूबसूरती किसी का भी दिल चुरा सकती है। इसकी सुंदरता जितने लोगों को भाती है उतना ही आश्चर्य में डालता है इसका नाम। दरअसल डॉल्फिन नोज जिस पहाड़ी पर मौजूद है उसका शेप डॉल्फिन के नोज यानी कि नाक की तरह है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज के नाम से पुकारा जाता है। वैसे कैथरीन वाटरफॉल को ना देखने की गलती करना भी भारी पड़ सकता है, जहाँ का दूध सा सफेद गिरता झमझम पानी आसपास के इलाकों को सर्द मौसम में डुबकी लगाने पर मजबूर कर देता है। और दोस्तों, मानसून के बाद अगर आप जंगल के बीचों बीच इस फॉल्स का दीदार करने जाते हैं तो मजा दुगना नहीं बल्कि कई गुना हो जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी कई वाटरफॉल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे इंतजार तो आपको रलिया डैम जाने का भी करना चाहिए। शांत और सुकून की तलाश में आए मुसाफिर जब पक्षियों की मीठी कानों में रस घोलने वाली चहचहाहट सुनते हैं ना, तो खुश हो जाते हैं। जंगल से घिरे इस डैम के पास हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों प्रजाति के पक्षी आकर डेरा डाले हुए हैं। बर्ड लवर के अलावा अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो हाजिर है कुन्नूर की हिडन वैली, जो आपको ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग करने की इजाजत देती है। इसके अलावा आप टॉय ट्रेन का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के चाय के बागानों में घूमने से लेकर चाय की चुस्की मारने तक हर चीज लाजवाब है। नेक्स्ट है तवांग। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर चलें तो आपको सैलानियों से भरा ठंडे मौसम का मजा देने वाला एक राज्य दिखता है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। हिमालय के मनमोहक नजारों से भरा ये राज्य उगते सूरज को सबसे पहले सलाम करता है। लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन है तवांग, जो कि एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर टाउन है। इसकी पहचान है यहाँ बने आकर्षक और आस्था के प्रतीक बौद्ध मठ। तवांग की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वादियाँ सैलानियों का मन मोह लेने और यहीं पर रुकने का मन बनाने के लिए काफी है। तवांग में ही भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ भी मौजूद है, जिसे गादेल नामग्याल लात्से के नाम से भी जाना जाता है। ये मठ समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ होने का खिताब भी दिया जाता है, क्योंकि ये करीबन 400 साल के इतिहास को समेटे हुए बैठा है और लगभग 300 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं का आशियाना भी है। तवांग वॉर मेमोरियल भी तवांग की कहानी बयां करता है। स्तूप के डिजाइन में बनाया हुआ ये मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1962 में चीन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। इस युद्ध स्मारक को नामग्याल चोर्टन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं माधुरी दीक्षित झील पर। अरे ना, यहाँ पे आपकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से नहीं होने वाली है, बल्कि तवांग से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को माधुरी दीक्षित झील नाम दिया गया। लेकिन इसे ये नाम क्यों मिला है, यही सवाल आपके दिमाग में कूद रहा होगा, है ना। देखिए, दरअसल माधुरी दीक्षित ने यहाँ पर एक गाना शूट किया था, तभी से इस लेक को माधुरी लेक के नाम से पहचान मिली है। वैसे तवांग की पहचान सेला और बोमडेला पास है, जहाँ सर्दियों में इनकी खूबसूरती देखने लायक होती है और यहाँ मौजूद झीलें बर्फ बनकर और खूबसूरती जाहिर करती हैं। इसके बाद आप जाइए नूरा नांग नदी और फॉल्स पर। कहते हैं कि नूरा नाम की लोकल महिला ने 1962 में भारत चीन वॉर के वक्त भारतीय फौज की खूब मदद की थी, इसीलिए इस जगह को नूरा नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल जाकर भारतीय सेना की स्मृति को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है नौकुचियाताल। अक्सर जब भी गर्मियों में सूरज दादा से दूर ठंड का एहसास करने का मूड होता है ना, तो लोग नैनीताल की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन आपको जाना है नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर नौकुचियाताल। यस, उत्तराखंड में
सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले नौकुचियाताल को 9 कोनों वाली झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। कुमाऊं की पहाड़ियों पर बसा ये शहर चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों, झीलों और प्राकृतिक सुंदरता के नजारों से घिरा हुआ है और मार्च से अप्रैल तक यहाँ जाना सबसे परफेक्ट है। और मानसून में यहाँ की हरियाली खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और इसमें साथ देते हैं नौकुचियाताल के कुछ सुंदरता से भरपूर पर्यटन स्थल, जिनमें सबसे पहले नाम आता है नौकुचियाताल झील का। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये झील एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक नंबर है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग और पैरासेलिंग जैसे तमाम एक्टिविटीज और तो और विदेशी पक्षी की प्रजातियों को एक साथ भी देखा जा सकता है। वैसे हाँ, देखना तो आपको 7 ताल झील भी चाहिए। फैमिली के साथ हो या फिर पार्टनर के साथ, मजा फुल आने वाला है। नौकुचियाताल से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये झील घने ओक, देवदार के जंगलों और सुंदरता का बेहतरीन नमूना पेश करती है। और दोस्तों, यहाँ की बोट राइडिंग का तो बस जवाब ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ एक तितली संग्रहालय भी है, जहाँ आप 2500 तितलियों का बड़ा कलेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं भीमताल झील पर, जिसके बीचों बीच एक आइलैंड बना है। झील के किनारे मौजूद भीमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान के दर्शन कर आप आगे की यात्रा को सुलभ और सेफ बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं रानीखेत की तरफ। नौकुचियाताल से 56 किलोमीटर दूरी पर बसा रानीखेत वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ लाल लोमड़ी, भौंकने वाले हिरण, तेंदुए जैसे कई जानवर आप देख सकते हैं। और अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो फिर तो आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। यहाँ शनि मंदिर, राम मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी कि धार्मिकता से लेकर मौज मस्ती, सुकून की तलाश और पक्षियों और पेड़ पौधों का दीदार, अरे यार सब कुछ मिलेगा आपको। कहाँ? नौकुचियाताल में। नेक्स्ट है तीर्थन घाटी। चलिए अब आपको ले चलते हैं समुद्र तल से 1600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद तीर्थन घाटी पर। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है और इसको अपना नाम मिला है तीर्थन नदी के नाम पर, जो कि इसके किनारे से बहती है। यहाँ की हरियाली ऐसी खूबसूरत है कि कोई भी दीवाना हो जाए। ट्रैकिंग से लेकर मछली पकड़ने, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, यहाँ लोगों की सब कुछ पहली पसंद है। प्राकृतिक प्रेमियों से लेकर एडवेंचर प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर है। जैसे अगर आप नेचर लवर हैं तो ये घाटी आपके लिए पेश करती है खूबसूरत झरना। आप जा सकते हैं लगभग 63 किलोमीटर दूर शांगड़ में और ये इलाका घास से सजा हुआ है और कहा जाता है कि ये घास का मैदान महाभारत के पांडव भाइयों द्वारा बनवाया गया था। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ का शांत माहौल वाकई में एक अलग शांति, सुकून भरी दुनिया में ले जाएगा। तीर्थन घाटी के मैदान तो कमाल के हैं ही, लेकिन यहाँ की नदियाँ भी लाजवाब है। तीर्थन नदी और ब्यास नदी मिलने से पहले कुछ घने जंगलों को पार करती हुई आगे बढ़ती है और सफेद शीशे जैसा पानी जब कल बहता है ना, अये है, ये आवाज दिल तक पहुंच जाती है। तीर्थन घाटी पर बहुत कम बसे हुए लोग हैं, लेकिन इन घरों की खूबसूरती क्या बताऊं, बड़े बड़े महलों को फीका कर देती है। लुढ़कते पहाड़, हरे भरे नजारे और ऊंचाई पर सिंपल डिजाइन में बने ये घर यहाँ की खास सुंदरता है। और रात में तारों के नीचे कैंपिंग करना तो आपको समझ के चलिए कि जन्नत में पहुंचा देता है। ये सबसे यादगार मोमेंट साबित होगा, यकीन मानिए। सेरोलसर लेक और पराशर जैसी प्राचीन झीलों के किनारे सोने का मौका आपको तीर्थन घाटी ही देता है। नेक्स्ट है लद्दाख, द मून लैंड, लिटिल टिबेट और रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अनेक नाम अपने नाम करने वाला लद्दाख आज सैलानियों के लिए घूमने की बेस्ट जगहों में शुमार किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने ऊबड़ खाबड़ रास्तों, सर्द मौसम, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश में मशहूर है। ये जगह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और जिनमें हिमालय और लद्दाख रेंज शामिल है। ये दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तान की जमीन है, जिसमें सालों पुराना इतिहास समाया हुआ है। वैसे कि आपने कभी रंग बदलती झील देखी है तो बॉस देर किस बात की है। ये ख्वाहिश आपकी लद्दाख पैंगोंग झील पूरी कर सकती है। हिमालय में 4350 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद पैंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। झील का साफ शांत नीला पानी, दूर खड़े पहाड़ और खुला आसमान एक इमरजेंसी दुनिया में ले जाता है और ये मजा दुगना होता है रंगों के साथ। ये झील नीला, ग्रे, हरा, लाल कलर पेश करती है जो कि इंद्रधनुष की याद दिलाता है। इंद्रधनुष के अलावा यहाँ पे आप चांद का भी दीदार कर सकते हैं। दरअसल लेह में लामा यूरू एक ऐसी जगह है जिसे सैलानियों के लिए चांद का नजारा कहा जाता है। सुंदर नजारों का गवाह लामा यूरू में लामा यूरू मठ भी मौजूद है, जो कि 3110 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और फोटो खिंचाने के लिए परफेक्ट प्लेस है। वैसे लेह लद्दाख में तनकर खड़ी जांस्कर घाटी भी देखना यादगार पल हो सकता है।
शांत, सुकून, एकांत को महसूस करना है तो आपको घाटी की तरफ आना होगा। यहाँ आप अपने आप से ही बात कर खूबसूरती का एहसास कर सकते हैं। आसमान का चमकता नीलापन, बर्फ से ढकी ढलान, शानदार मौसम और मन को मोह लेने वाले नजारे वाकई में कमाल के होते हैं। इसके बाद आप एडवेंचर हब कारगिल भी जा सकते हैं। घुमक्कड़ रास्तों में घूमते हुए आपको सुंदर घाटियां, हैरान कर देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। खारदुंग ला दर्रा, चुंबकीय पहाड़ी और स्पितुक गोम्पा जैसे कई अट्रैक्शन पॉइंट्स आपके ट्रिप को पैसा वसूल बना सकते हैं और छुट्टियां बिताने के लिए यकीन मानिए एक नंबर जगह है गुरु। तो दोस्तों ये हैं भारत की वो 5 जगहें जहां आप बिता सकते हैं गर्मियों की छुट्टियां। वैसे आप कहां जाने वाले हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो ने आपका दिल चुरा लिया हो तो इसे भरपूर प्यार यानी कि लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।